हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हाउस डिज़ाइन एंड वास्तु एडवाइस बाय अजय मिश्रा में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बेहतर टॉपिक लेकर आया हूं। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जिसमें सबकी क्यूरियोसिटी है। बहुत सारे सवाल मुझे पूछे जाते हैं, तो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो मैंने बनाया है। वीडियो का मोटिव तो आप लोग समझ ही गए होंगे, जैसा कि थंबनेल में देख रहे हैं कि प्लिंथ लेवल और कॉलम का स्ट्रक्चर खड़ा करने में प्लिंथ लेवल तक और उसके ऊपर 10 फीट हाइट तक कॉलम का अगर हम स्ट्रक्चर पूरा खड़ा करते हैं तो हमारी कास्टिंग कितनी आएगी, कितना पैसा होना चाहिए कि यहाँ तक का काम हमारा पूरा हो जाए। और दोस्तों, अगर हमारे पास कम पैसा है तो बेहतर आइडिया है कि आप 3 फेज में काम करें। पहले फेज में आप डीपीसी और कॉलम्स डीपीसी मेंटेन कर लें, सॉइल फिलिंग कर लें और कॉलम खड़े कर लें 10 फीट हाइट तक। ये काम आप फर्स्ट स्टेज में कर लें। दूसरे पार्ट में आप उसमें ब्रिक वर्क कर लें और रूफ डाल दें, छत डाल दें। और तीसरे फेज में आप फिनिशिंग का काम करें तो काम काफ़ी आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, जान लेते हैं कि इसमें हमारा आने वाला खर्च है कितना, कितना खर्च हमारा होगा। तो मैं आपको एक वर्कशीट की सहायता से ही समझा रहा हूँ। तो एक्सकेवेशन 1200 स्क्वायर फीट का प्लॉट है, चाहे वो 25 बाई 48 है। मैं 25 बाई 48 का आपको डिटेल्स दे रहा हूँ। ये काम अभी जून में ख़त्म हुआ है तो मैंने सारी डिटेल रखी, तो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, यूज़फुल होगी आपके लिए। तो अगर एक्सकेवेशन की बात करें, खुदाई की बात करें, तो प्लॉट की जो चारों तरफ का हमको जो नींव है वो खुदवानी पड़ेगी। और जहाँ जहाँ कॉलम्स आ रहे हैं उन्हें 3 फीट गहरा हमको खुदवाना पड़ेगा। तो चारों तरफ की जो नींव है उससे हम 2.5 फीट 3 फीट के आसपास, 2.5 से 3 फीट के आसपास खुदवा लेंगे गहरी। खुदवाते समय ध्यान रखें कि 1 मीटर चौड़ी खुदवाएं ताकि ब्रिक वर्क करते समय दिक्कत ना आए। और कॉलम्स को भी 3 से 5 फीट अकॉर्डिंग टू सॉइल उसको आप एक्सकेवेशन करा लें, खुदाई करा लें। तो जो मैंने कराया इसका खर्च करीब 10,000 रुपये आया। और लेआउट चार्जेस की बात करें तो जो आपका आर्किटेक्ट होता है वो आता है तो करीब 3,000 रुपये चार्जेस उसके हो जाते हैं एट द टाइम ऑफ कि वो सारा पोजिशनिंग सही से करे और आपके मिस्त्री को बता दे, कॉन्ट्रैक्टर को बता दे, तो उसका 3,000 रुपये लगभग खर्च हो जाएगा। और पीसीसी इन प्लिंथ एंड फाउंडेशन की बात करें तो पीसीसी हमारा है लाल गिट्टी और कंक्रीट और सीमेंट, जो नीचे बिछाई जाती है चारों तरफ। कॉलम्स जहाँ खड़े होंगे वहाँ नीचे डाली जाएगी एक लेयर, करीब 3 इंच से 4 इंच मोटी, और पुटाई उटाई करके उसके ऊपर हमारा जाल रखा जाता है सरिया का। जो लोहे का बार्स होती हैं उनका जाल रखा जाता है। तो उसके नीचे करीब एक ट्रॉली गिट्टी लगभग हमें खर्च हुई, 5,000 रुपये के आसपास कास्टिंग है। और ब्रिक्स की बात करें तो जो चारों तरफ की नींव है हमारी, उसकी भराई हम नीचे से लेके मान लीजिए 2.5 फीट नीचे और 3 फीट हाइट तक ऊपर कर रहे हैं, तो करीब 5.5 फीट हाइट तक अगर हम करते हैं तो ये आप मान के चलिए करीब 9,000 ब्रिक हमारा लग जाता है। तो 7 रुपये ब्रिक से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 63,000 रुपये ये कास्टिंग आती है। सीमेंट की बात करें तो इतने सारे काम में करीब 120 बैग सीमेंट लगा, तो 370 रुपये के हिसाब से अगर चलते हैं तो 44,400 रुपये की हमारी सीमेंट इसमें लग जाती है। मौरंग की बात करें तो सारे वर्क में मौरंग हमारी 600 क्यूबिक फीट लगी। तो 600 क्यूबिक फीट मौरंग अगर हम 55 रुपये के रेट से, जो कि पुराना रेट है, कैलकुलेट करें, इस समय तो 75 के आसपास है, थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन काम अभी मार्च अप्रैल जून में हुआ तो उस समय यही रेट था, करीब 55 रुपये के आसपास पड़ रही थी। तो ये करीब 33,000 रुपये की। बालू की बात करें तो बालू इस स्टेज में बहुत कम लगता है, थोड़ा बहुत ही बालू लगेगा। तो 100 फीट बालू 25 रुपये के हिसाब से 2,500 रुपये का हो गया। और एग्रीगेट की बात करते हैं, हम गिट्टी की बात करते हैं तो आपने सुना होगा आधा पौना और छोटी आती है जो, उसकी बात करते हैं तो 20 mm और 15 mm और इस तरीके से। तो ये हमारी जो गिट्टी है, गिट्टी करीब 400 फीट लगी, तो 400 फीट गिट्टी 56 रुपये का रेट था उस समय, तो 22,400 रुपये की गिट्टी लग गई, पौना गिट्टी का इस्तेमाल किया गया इसमें। और स्टील की बात करें तो टोटल स्टील जो है इसमें 1500 केजी लगी। 1500 केजी में आपका सारा जो जाल नीचे पड़ता है कॉलम्स के नीचे वो उसका रेनफोर्समेंट स्टील है।
और बाकी जो प्लिंथ लेवल पे जो प्लिंथ बीम पड़ती है उसका है। और जो कॉलम्स आपके खड़े हो रहे हैं, तो कॉलम्स जैसे एक जो आयरन बार होती है, सरिया होती है, उसकी लंबाई होती है करीब 40 फीट, तो उसको 2 पार्ट में काट देते हैं। तो अभी जो मैंने इसमें इस्तेमाल किया है वो हर कॉलम में 12 mm के 6 बार्स दिए हैं, और जितनी प्लिंथ बीम दी है उसमें भी 12 mm के 6 बार्स दिए हैं। तो 12 mm की 6 बार कॉलम में भी है, 12 mm की 6 बार सरिया में भी है, और हमने 7 इंच से 8 इंच के गैप पे रिंग्स लिए हैं 8 mm जो सरिया में। तो टोटल हमारा जो लगी सरिया वो 1500 kg यानी 15 कुंटल के आसपास लगी। जब हमने काम कराया था 62 रुपए के आसपास रेट था। नॉर्मल ISI सरिया की बात कर रहा हूँ मैं, TMT की। अगर आप टाटा में या RHL में जाते हैं तो आप मान के चलिए करीब 15% इसमें आपको एक्स्ट्रा देना होगा। हाँ, करीब इस समय की हम बात करें तो टाटा करीब 80 रुपए के आसपास, और RHL करीब केजी की बात करें, हालांकि नंबर ऑफ पीसेज में आते हैं, लेकिन अगर हम प्रोपोर्शनली कैलकुलेट करते हैं तो वो रेट अगर हम केजी में कैलकुलेट करें तो करीब 75-76 रुपए RHL और 80 रुपए टाटा का रेट जा रहा है। तो वो आप अगर अपना बना रहे हैं, टाटा के जरिए डाल रहे हैं, तो आप उतना मान के चलिए कि 15-20 हजार रुपए एक्स्ट्रा आपको देने होंगे इसमें। लेबर की बात करें, लेबर हमारा जो हमने कैलकुलेट किया, जो मिस्त्री लगी, जो लेबर्स लगी, जो सारा काम हुआ, उसमें करीब 46 हजार रुपए की लेबर लगी है। जो हमारा प्लिंथ का स्ट्रक्चर जब बना। और हम बात करें कल इलेक्ट्रिसिटी की और वाटर की और अदर्स की, तो जैसे कि हमारी फील्ड पे क्या था कि जहाँ हम काम कर रहे थे वहाँ पर लाइट नहीं थी, तो जेनसेट का इस्तेमाल किया। जेनसेट का किराया और डीजल, और जब जेनसेट नहीं था तो हम लोग जो टैंकर है पानी का वो इस्तेमाल कर रहे थे। तो हमने इसे 15,000 कैलकुलेट किया है। मे बी ये सब ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिसिटी है और समरसेबल की बोरिंग करा ली है तो उससे पहले भी कुछ खर्च होता है इसमें, और करीब उसमें ज़्यादा खर्च हो जाता है, क्योंकि आप टेम्परेरी कनेक्शन कराते हैं तो करीब 25,000 रुपये चले जाते हैं। तो अगर पॉसिबल हो तो जेनसेट से भी काम करा सकते हैं, थोड़ा सा कम खर्च है 15,000 रुपये में। और सॉइल फिलिंग की बात करें तो 3 फीट हाइट रखी हमने DPC की, तो 3 फीट हाइट तक जो हमारा मिट्टी उसमें भरा, जो फिल करने का जो खर्च आया उसमें करीब 10 डंपर मिट्टी, 10 डंपर, एक डंपर में करीब 600 फीट आती है, तो 6000 क्यूबिक फीट मिट्टी उसमें हमारी लगी। और 8 रुपए से कैलकुलेट करेंगे तो 48,000 रुपए की मिट्टी उसमें लगी। लेबर चार्जेस अलग हैं, वो आपके लेबर जो चार्जेस है उसमें एडजस्ट हो गए। और शटरिंग की बात करें तो हमारा करीब 15,000 रुपये शटरिंग में खर्च हुआ। ये थोड़ा घट बढ़ सकता है आपके अपने कोऑर्डिनेशन पे, किस तरीके से काम करा रहे हैं। ये 15,000 हमारा खर्च हुआ, ये 15 से 25,000 रुपये के बीच में वेरी कर सकता है। वाटर प्रूफिंग केमिकल का इस्तेमाल किया हमने, तो करीब 5,000 रुपये का हमारा ये केमिकल पे खर्च आया। वाटर प्रूफिंग केमिकल में जो RCC में यूज़ किया हमने पूरा। और सबमर्सिबल बोरिंग हमने कराई जो है उस पर हमारा करीब 35,000 रुपये का खर्च हुआ। और मिसलिनियस बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे लेबर्स को किसी सामान की ज़रूरत है, और आपके कॉलम्स खड़े हो गए हैं तो उस पर पानी का छिड़काव करना है, तो उसको रोकने के लिए ज़्यादा टाइम तक सस्टेन करने के लिए जूट की बोरियां लानी पड़ती हैं। बहुत सारी रस्सियों का इस्तेमाल होता है जो इसमें, तो मिसलेनियस में ये सब सारे खर्चे आ जाते हैं, तो करीब 10,000 रुपये के आसपास मिसलेनियस में खर्च है। तो जो टोटल कास्टिंग हमारी आई वो 4,50,300 रुपये आई। 1200 स्क्वायर फीट का जो प्लिंथ लेवल तक का काम था, और उसकी ऊपर प्लिंथ के ऊपर, प्लिंथ लेवल के ऊपर, DPC के ऊपर जो हमने कॉलम्स की खड़े किए, 18 कॉलम खड़े किए 10 फीट हाइट तक। तो इन सब में जो टोटल हमारा खर्चा आया वो 4,50,000 रुपये आया। अभी आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि 4,50,000 रुपये सेल्फ कराने पर खर्च आया। इसमें अगर थोड़ा आप क्वालिटी में हायर साइड जाएं, जैसे सरिया आप जो है RHL या टाटा की यूज़ करें तो 20,000 रुपये एक्स्ट्रा रख लें आप, ठीक है। और सीमेंट अगर आप 370 रुपये से 450 रुपये बैग तक आता है, तो अगर 450 रुपये बैग यूज़ कर रहे हैं SCC गोल्ड वगैरह, तो उसकी कास्टिंग बढ़ जाएगी आपका, वो रख लें।
तो उस कंडीशन में मेरा मानना है कि करीब 5 लाख रुपए के आसपास कास्टिंग चली जाएगी। ये अगर आप सेल्फ कराएंगे। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर से करा रहे हैं और सेम क्वालिटी चाहते हैं तो मेरे हिसाब से करीब 15% मार्जिन उसको चाहिए होगा। तो वो अगर ये काम करा रहे हैं तो करीब 5,25,000 रुपए में वो करेगा। और अगर आप हायर साइड काम करा रहे हैं तो 5.5 लाख रुपए तक वो काम करेगा। और अगर क्वालिटी ठीक रखेगा, अगर इसी रेट में कर रहा है तो प्रॉफिट मार्जिन के लिए वो क्वालिटी में कुछ डिडक्शन कर सकता है। तो क्वालिटी अच्छी रखिए, काम अच्छा कराइए और इतने खर्चे में आपका काम चल जाएगा। अगर आपके पास पूरा पैसा नहीं है, 5 से 6 लाख रुपए के बीच में है, तो आप पहले डीपीसी का काम करा लीजिए सारा, क्योंकि सबसे हेडेक का और सबसे मुश्किल काम यही है। ये काम करा लीजिए और उसके बाद में सॉइल फिलिंग वगैरह करा के कॉलम खड़े करने के बाद में आपका जो सेकंड फेज होगा उसमें बहुत आसान हो जाता है। ब्रिक वर्क होता है और चौखट्स लगती हैं, उसके बाद में आप छत डाल दीजिए। तो इतने पैसे का मैनेजमेंट आप और करिए और उस पर आप रूफिंग कर लीजिए। 5 से 6 लाख रुपए यहाँ, 5 से 6 लाख रुपए वहाँ। और उसके बाद थर्ड फेज जब आपके पास पैसा हो तो आप फिनिशिंग कराते रहिए धीरे धीरे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच वॉचिंग मी। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, लोगों में खूब शेयर कीजिए। बहुत सारे वीडियोज और हैं मेरे, उनको देखिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।